नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का जो व्यापम है, सीजी व्यापम या उसे कह दें छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, वो आजकल या एक जो पेपर है उसमें या हो सकता है उसके पहले के पेपर में एक गलती कर रहा है। वो गलती क्या है आप सभी को बता दूं, और इस गलती का जो हर्जाना है वो ओबीसी वालों को भुगतना पड़ रहा है। किसे भुगतना पड़ रहा है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को। ठीक है, क्या गलती है? ये जो वीडियो है इसको अंत तक देखोगे तो आप सभी समझ जाओगे। स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। पहले आप सभी को इस एग्ज़ाम के बारे में बता दूंगा, फिर आप सभी को कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगा और उसके बाद लास्ट में इसका क्या उपाय किया जा सकता है इसके बारे में भी आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो सीजी व्यापम है, ठीक है, उसने सहायक परियोजना क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराया। ठीक है, द्वितीय पाली में हुआ था। ये सब लेटर में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, जिसका मॉडल आंसर आया, फिर दावा आपत्ति के लिए बोला गया, फिर संशोधित मॉडल आंसर भी दिया। पीएससी के तरह नहीं कि उसने संशोधित मॉडल आंसर नहीं दिया भी, और 6 प्रश्न को विलोपित भी किया है। ठीक है, 6 प्रश्न विलोपित किया है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम यहाँ ये तो पता चला कि हाँ कौन कौन सा प्रश्न विलोपित हुआ है, जो कि पीएससी नहीं करता है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आप सभी को ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पर एक रिजल्ट दिखेंगे। लगभग ये 129 पन्ने का है। ठीक है, मतलब 129 ओबीसी वालों का रिजल्ट है। रिजल्ट शो कर रहा हूँ इसलिए मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही सॉरी बोल देता हूँ कि कई लोगों को उनका रिजल्ट तो हमें शो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये मेरी गलती है, लेकिन आप सभी को ये चीज़ों को समझाने के लिए, ये जो मेहनत है वो दिखाने के लिए सबका रिजल्ट हूबहू वैसा ही आप सभी को शो कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि पहला है रोल नंबर, अगर बात करें हम सभी 13020054, आप सभी इस पर ऐसे ही रोल नंबर जा करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये है पुष्पेंद्र कुमार चंद्रा जी का, जो कि ओबीसी हैं। कोष्टक में देखिए इन्हें क्रीमी लेयर लिखा गया है। सीएल मतलब होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। दो प्रकार के ओबीसी वाले होते हैं, एक होता है क्या, क्रीमी लेयर, और एक क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर। तो हो सकता है कि ये एक शख्स है, फॉर्म भरते समय इन्होंने क्या कर दिया होगा, अपने आप को नॉन क्रीमी लेयर की जगह पर क्रीमी लेयर कर दिया होगा। ऐसा बहुत सारे लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर ये देखेंगे आप सभी, ये है मुकेश कुमार पटेल जी का। इनका भी ओबीसी में क्या दिखा रहा है, क्रीमी लेयर दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा 129 पन्ना है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे, मतलब अब मैं डायरेक्ट तो अपना क्रेडिट नहीं लूँगा इसको, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक स्टोरी है। उस स्टोरी को सुना देता हूँ, उसके बाद फिर पूरा का पूरा ये जो रिजल्ट है ना, ये आप सबको 129 के 129 लोगों का दिखेगा। चाह मन करे वीडियो को पॉज कर लेना, स्क्रीन पर रोल नंबर दिख रहा है, रोल नंबर को टाइप करके आप आराम से सर्च कर सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। इस पॉइंट पर आऊँगा, पहले ये क्यों हुआ ये आप सभी को बता देता हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं, नाम नहीं लूँगा। एक वर्मा जी हैं, ओबीसी में आते हैं, और उनका फॉर्म भरा था केडी करके, एक मेरा दोस्त है वो। ठीक है, तो हुआ क्या, वो जो वर्मा है, ठीक है, वो केडी को लगाया फ़ोन जब रिज़ल्ट आया तो, भाई तू मेरा फॉर्म गलत भर दिया, तूने मुझे क्रीमी लेयर में डाल दिया, जबकि मेरे को नॉन क्रीमी लेयर में डालना था। तो उस समय तक उन लोगों की लड़ाई में मेरे कुछ ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, एक सुबह मेरे को फ़ोन आया, सर बहुत सारे जो प्रतिभागी हैं उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया गया है। मान लो एक आदमी फॉर्म भरते समय गलती कर सकता है, 2 आदमी कर सकता है, लेकिन बल्क में कम से कम 500 से 600 लोगों का रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा जो ओबीसी के हैं, और उनको कहाँ रख दिया गया है, क्रीमी लेयर में। क्रीमी लेयर में रखने का क्या नुकसान है आप सभी को बता दूं, आप सभी गूगल भी कर लेना इस चीज़ को। होता क्या है, अगर आप सभी क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब आप ओबीसी के उच्च वर्ग में हैं, आपको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जो आपका ओवरऑल रैंक होगा वही रैंक दिखेगा। ठीक है, जैसे कई सारे लोगों का ओवरऑल रैंक, जैसे यहाँ पर अगर बात करें हमें सभी त्रिवेणी जी जो हैं, फीमेल हैं, ठीक है, 107 नंबर है इनका ओवरऑल रैंक दिख रहा है हमको 4946, लेकिन कैटेगरी रैंक इनका क्या है यहाँ पर 0। और देखेंगे इनका फीमेल रैंक दिखा रहा है 1038, लेकिन इनका कैटेगरी रैंक भी कुछ ना कुछ आता। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग लोगों का अगर जाके देखोगे ना तो ये सब का दिखेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये है किसका, वंदना साहू जी का है, ये भी फीमेल है। ठीक है, ओबीसी है। यहाँ पर भी देखोगे तो क्या लिखा है, सीएल मतलब क्रीमी लेयर लिखा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी मेन मैं जो स्टोरी बता रहा था उसको सुनिएगा। क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो उच्च वर्ग के हैं, आपको आरक्षण का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो जब भी आप सभी फॉर्म भरेंगे तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपने क्रीमी लेयर में डाला है कि नॉन क्रीमी लेयर में डाला है। इससे क्या होगा, देखिए, अगर कैटेगरी रैंक जो है
अब यहाँ पर जब जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख लोगों ने टोटल फॉर्म भरा हो, उसमें से अगर मान लीजिए 20,000 लोग ओबीसी के होंगे, जबकि 20,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा होगा। अगर 20 के 20,000 लोग क्रीमी लेयर में चले गए तो ओबीसी का कैटेगरी तो वैसे भी खाली हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि ओबीसी के कुछ प्रतिभागी जो हैं, चुनिंदा प्रतिभागी, वो रहते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, बाकी सबको किस में डाल दिया गया है, क्रीमी लेयर में, तो उनका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर है, पहले तो आप सभी ओबीसी वाले जितने भी हैं, स्पेशल बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वाले जितने हैं, अपना परियोजना क्षेत्रपाल का रिजल्ट जरूर देखना, ठीक है। परियोजना क्षेत्रपाल, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल जो है उसका रिजल्ट देखना, क्या आपको भी वहाँ पर क्रीमी लेयर कर दिया गया है। अगर क्रीमी लेयर कर दिया गया है तो समझिए आपको आरक्षण का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, आपका कैटेगरी रैंक नहीं बनेगा। तो एक प्रकार से देखो, ये गलती किसका है, व्यापम के साइड का है। सब के सब लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अब हम लोग जितना रिजल्ट एनालिसिस किए हैं उतना में हमको ये दिखा है, ठीक है। हो सकता है कुछ कैटेगरी वालों में ये नॉन क्रीमी लेयर दिख रहा हो, तो जिनके में दिख रहा होगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर मेरे में नॉन क्रीमी लेयर है। एक्चुअल में इतना सारा बल्क में जब नॉन क्रीमी लेयर को क्रीमी लेयर शो होता है तब जाता है डाउट, ठीक है। अब मेरे पास पूरा का पूरा पोर्टल का मैंने एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन जितना एनालिसिस, जितने भी रिजल्ट हम लोगों ने सीरियल नंबर वाइज डाल करके चेक किए हैं, वहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिल रहा है। जो भी ओबीसी आ रहा है, तो रिजल्ट कल ही आया है 4 तारीख को, आज 5 तारीख है, तो ज़्यादा एकदम लाखों का एनालिसिस नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और ये नहीं कि अगर क्रम से रोल नंबर डालोगे तो सबके सबका ओबीसी ही आए, उसमें कुछ जनरल आएंगे, कुछ एसटी आएंगे, कुछ एससी आएंगे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आते रहेगा। तो पहला तो स्क्रीन पे मैं ये सब चला देता हूँ एक बार, ठीक है, रैंडमली। स्क्रीन पे आप सभी को ये स्क्रॉल होते हुए दिखेगा। मैं इसका अब आप सभी से उपाय के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। अब उपाय क्या है इसमें देखिएगा। सबसे पहला चीज़, अगर देखो आपके पहचान में कोई ओबीसी है, अगर ओबीसी है तो उसके में भी क्या क्रीमी लेयर लिखा है कि नॉन क्रीमी लेयर लिखा है। अगर क्रीमी लेयर मतलब सीएल लिखा है, मतलब समझो उसको भी ओवरऑल रैंक होगा और उसका कैटेगरी रैंक कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इसमें आप सभी को करना क्या है, सीधा सीधा जाना है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस लगाओ। आप सभी देखो, हो सकता है कि फॉर्म भरते समय वहाँ पर क्रीमी लेयर का ऑप्शन ही बस हो, नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन ही ना हो। कई लोग तो हमारे गाँव के जो भाई लोग होते हैं उन लोग तो दूसरे कोई से फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो उनको ये भी नहीं पता रहता है कि हमारी गलती है कि फॉर्म भरने वाले की गलती है कि व्यापम की गलती है, ठीक है। लेकिन जब बल्क में ये सब दिखता है तब ये हमको पता चलता है, ठीक है। तो एक ही उपाय है, आप सभी क्या करेंगे, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में केस लगाइए। और जब हाई कोर्ट में आप सभी केस लगाएंगे ना, तो वहाँ पर आप सभी बाकायदा आप सभी बोलोगे ना, तो मैं ये जो PDF देख रहे हो ना, इसका लिंक भी एक्चुअली मैं डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का रिजल्ट है। सीधा सीधा अब कुछ लोगों का नंबर कम होगा, कुछ लोगों का नंबर ज़्यादा होगा, तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो जाता है इन सभी चीज़ों में। इसलिए मैं इसके रिजल्ट को डायरेक्ट किसी को नहीं देना चाहता हूँ। आप सभी मेहनत करोगे तो इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, अगर आपने गलती से, व्यापम की गलती के कारण आप नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर हो गए हो, तो आप सभी इसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हो और इस भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हो, ठीक है। बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। ये अभी तक 43, 50, 55 नंबर के पेज पर ही पहुंचा हूँ। चाहेंगे ना, बहुत सारा है, ठीक है। किसी का भी पकड़ लो, ये अभी मैं 88वें नंबर के पेज में आया हूँ, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये जो भाई हैं ओवरऑल रैंक इनका 115 है, नाम है अमीन प्रधान, ठीक है, मेल है। तो इनका समझो इनका कितना % चांस है होने का। ये कैटेगरी रैंक में बहुत अच्छा आ जाएगा, इनका 167 नंबर है इनका, समझिए। तो इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऐसे ऐसे लोग जो हैं। और देखते हैं, जैसे ये है इनका 296 रैंक है आदित्य कुमार जी का, तो इन सभी को फ़ायदा मिल जाएगा। आप एक बार हाई कोर्ट में केस तो लगा करके देखिए। और एक चीज़ ये भी देखिएगा कि क्या व्यापम ने सिर्फ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम में किया है कि इसके पहले के भी एग्ज़ाम में व्यापम ने ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग हैं, पन्ना पलटते रह जाएंगे, बहुत सारा है, 126 लोगों का टोटल है, ठीक है। कुछ लोग इसमें अब्सेंट हैं, उनका भी है, जैसे कि ये प्रवीण कुमार दर्शन जी जो हैं वो भी क्या थे, अब्सेंट थे, ठीक है। गर्मी बहुत है, पसीना भी बहुत निकल रहा है। वीडियो यहीं तक क्लोज़ करते हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि क्या सीजी व्यापम में गड़बड़ी हो रहा है। गड़बड़ी अगर सारे के सारे ओबीसी को क्रीमी लेयर में डाल दिया है और कुछ चुनिंदा लोगों को नॉन क्रीमी लेयर में डाला होगा, तो वो नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपके पहचान में अगर कोई ऐसा बंदा हो तो ज़रूर बताइएगा कि फलाने का नॉन क्रीमी लेयर में आया है। पहले एक बार आप सभी आपस में चर्चा कर लीजिए कि किसका क्रीमी लेयर है, किसका नॉन क्रीमी लेयर है। हो सकता है कि सारे के सारे ओबीसी वालों को
क्रीमी लेयर में डाल दिया हो। अगर ऐसा किया होगा तो ओबीसी वालों के लिए तो सबसे बड़ा, समझिए ओबीसी को आरक्षण ही खत्म कर दिया गया बिना किसी संविधान में संशोधन किए। जहां बात चल रहा था कि ओबीसी वालों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहां पर यहाँ पर खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू सीजी व्यापम। सीजी व्यापम के साइड में बहुत सारी गड़बड़ियां बीच में भी चल रही थी। कई बार तो सीजी व्यापम का साइड ही गायब हो जाता था, कई बार एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता था कई सारे लोगों से, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो अगर ऐसा ही टेक्निकल कारण से हुआ है तो इसे सीजी व्यापम को आगे आकर के एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो खुद से एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप सभी को कोर्ट जाना चाहिए। बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई ये मेहनत करके दिया है उसने अपना नाम बताने से मुझे मना किया था, नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ओबीसी वाले हर मैटर पे तो चुपचाप रह जाते हो, अगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके साथ गलती हुआ है तो इस बार चुप मत बैठना। ठीक है, थैंक यू।